आप सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान हमारे जीवन का सबसे अहम आधार है और बिना माँ सरस्वती के आशीर्वाद के यह संभव नहीं हो पाता। इस वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ ऐसी खास और ज्ञानवर्धक बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको कहीं और सुनने को न मिले। साथ ही ये भी जानेंगे कि माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कौन से सरल लेकिन प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। भक्तों, ध्यान रखें कि अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो संभव है कि आप किसी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाए। जीवन में सफलता पाने के लिए ज्ञान बेहद जरूरी है और ये ज्ञान माँ सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करके अपना आशीर्वाद अवश्य दें। माताएं, यदि आप चाहती हैं कि आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं सरलता से पूरी हों तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा विशेष उपाय बताने वाला हूं जो आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक हो सकता है। अब बात करते हैं इस वर्ष बसंत पंचमी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी को रात 2:28 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 24 जनवरी को रात 1:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को ही मनाया जाएगा। यदि आप माँ सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 9:12 से दोपहर 12:30 तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। इस शुभ समय में माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करने से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से अज्ञान का नाश होता है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। बसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को पढ़ाई की शुरुआत कराने की परंपरा भी है, जिसे अक्षर अभ्यास या विद्या आरंभ कहा जाता है। ये दिन विशेष रूप से छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं, उन्हें इस दिन कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए ये उपाय माता पिता स्वयं भी कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम उपायों की ओर बढ़े, ये जानना जरूरी है कि आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य महसूस होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसमें गौ माता को एक विशेष वस्तु खिलाने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। बसंत पंचमी को वर्ष की सबसे शुभ तिथियों में से एक माना जाता है। इसे वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक भी कहा जाता है। इसी दिन से ठंड का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रकृति में हरियाली और फूलों की बहार दिखाई देने लगती है। खेतों में फसलें लहलाने लगती हैं और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से इसी दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण ज्ञान के साधक और विद्यार्थी इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं। बसंत पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा को यह संसार नीरस और निर्जीव प्रतीत हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल का छिड़काव किया। जैसे ही जल धरती पर गिरा, एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ और उसी क्षण एक अद्भुत शक्ति के रूप में 4 भुजाओं वाली एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा थी और अन्य हाथों में विद्या और ज्ञान के प्रतीक। यही देवी माँ सरस्वती थी। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से बचने की कोशिश करता है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो बसंत पंचमी के दिन एक सरल उपाय जरूर करें। इस दिन बच्चों के हाथों से माँ सरस्वती को पीले रंग के फल अर्पित करवाए और उनकी पढ़ाई की जगह यानी स्टडी टेबल के पास माँ सरस्वती का चित्र लगाए। ऐसा करने से बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगती है और उनका ध्यान धीरे धीरे स्थिर होने लगता है
अगर किसी विद्यार्थी का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता या वो बार बार ध्यान भटकाता है, तो बसंत पंचमी के दिन उसे माँ सरस्वती के मूल मंत्र सरस्वती नमः का जाप अवश्य करवाए। यह मंत्र एकाग्रता बढ़ाने में बहुत सहायक माना गया है और इसके नियमित जाप से पढ़ाई में लाभ मिलने लगता है। यदि आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है या वह साफ और स्पष्ट शब्दों में बात नहीं कर पाता, तो बसंत पंचमी के दिन एक विशेष उपाय किया जाता है। इस दिन चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर में डुबोकर बच्चे की जीभ पर श्री सरस्वती नमः लिख दे। मान्यता है कि इससे वाणी दोष दूर होता है और बच्चे की भाषा स्पष्ट तथा मधुर हो जाती है। उनके लिए भी एक विशेष परंपरा मानी जाती है। शहद में चांदी की सलाई डुबोकर बच्चे की जीभ पर ओम या आय लिखने से माना जाता है कि बच्चा बुद्धिमान, तेज स्मरण शक्ति वाला और मधुर वाणी बोलने वाला बनता है। इस दिन एक और सुंदर उपाय भी किया जा सकता है। अब तक आपने जो भी शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे किसी परीक्षा में सफलता, उसका प्रमाण पत्र या मार्कशीट उसके पास एक ताज़ा और पूर्ण मोर पंख रखे। ध्यान रखें कि मोर पंख टूटा हुआ ना हो। ऐसा करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पढ़ाई में निरंतर सफलता बनी रहती है। इसके अलावा एक पुराना धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी बताया गया है। यदि आपको कहीं गौ माता दिखाई दे तो उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बुलाए और 3 रोटियां खिलाए। ये कार्य सुबह 7 बजे से शाम 7:30 के बीच करना उत्तम माना जाता है। यदि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो इस उपाय के 3 से 4 दिनों के भीतर सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं और दी हुई परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखें कि जब आप गौ माता को रोटी खिलाएं तो उस पर थोड़ा सा घी जरूर लगाएं। ऐसा करने से गौ माता प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक और विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो बार बार परीक्षा में असफल हो रहे हैं, जैसे पीएससी, यूपीएससी, एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही हो। यदि आपके अधिकारी या वरिष्ठ आपसे जल्दी नाराज हो जाते हैं या कार्य क्षेत्र में सहयोग नहीं मिलता, तो यह उपाय उनके व्यवहार को भी आपके प्रति सकारात्मक बना सकता है। इस उपाय को केवल 2 दिन करना होता है, लेकिन यदि सही विधि से किया जाए तो माँ सरस्वती की ऐसी कृपा होती है कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान, सफलता और स्थायित्व प्राप्त करता है। कहा जाता है कि कई उच्च पदों पर पहुंचे लोगों ने भी इसी प्रकार के उपाय करके प्रतिष्ठा और उन्नति प्राप्त की है। अब जान लेते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है जहाँ माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित हो तो वहाँ जाएं। बाजार से एक वीणा खरीदें, क्योंकि माँ सरस्वती को वीणा अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसी से आगे का उपाय शुरू किया जाता है। प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हल्दी मिले जल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद माँ सरस्वती को सफेद चंदन, पीले पुष्प और केसर मिश्रित खीर अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक उनकी आरती करें और रुद्राक्ष की माला से ओम सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपनी पढ़ाई से जुड़ी किताबें, कापियां और यदि कोई वाद्य यंत्र है तो उसे भी माँ सरस्वती के चरणों में रखें और हल्दी व चंदन का तिलक लगाएं। इस दिन जरूरतमंद लोगों में खिचड़ी, बेसन के लड्डू या हलवा बांटना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। घर में यदि संभव हो तो सरस्वती यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। छोटे बच्चों से ओम या अ लिखवा के उनकी शिक्षा की शुभ शुरुआत कराएं। घर में हंस या मोर का चित्र लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माँ सरस्वती को गेंदे या सूरजमुखी के फूल अर्पित करें और यदि आप संगीत से जुड़े हैं तो कोई वाद्य यंत्र अवश्य बजाएं। इससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पूजा के बाद माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित केसर को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यदि ये सभी उपाय श्रद्धा और नियम के साथ किए जाएं तो माँ सरस्वती की कृपा से विद्या, बुद्धि और सफलता अवश्य प्राप्त होती है।
पूजा के समय शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विद्यादान के रूप में गरीब बच्चों को किताबें, पेन और स्टेशनरी दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्रों का दान विशेष फलदायी होता है। यह न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि इस शुभ दिन पर कई गुना फल देता है। पतंग उड़ाना भी उत्साह और आनंद का प्रतीक माना जाता है, जिससे मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो पीले फूल हाथ में लेके उस व्यक्ति का ध्यान करें और कामदेव के मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद उन फूलों को होली तक संभाल कर रखें और फिर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनाए रखने के लिए बसंत पंचमी के दिन भगवती रति और कामदेव की पूजा करें तथा उन्हें पुष्प अर्पित करें। सरस्वती पूजा के दिन अनार की कलम या यदि संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की हथेली पर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए या लिखे। ऐसा करने से बच्चा आगे चलकर प्रभावशाली वक्ता बनता है। यदि जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो बसंत पंचमी के दिन एक सादे सफेद कागज पर सिंदूर से क्ली लिखकर मोड़ लें और उसे उसके कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब संबंध सुधर जाए तो उस कागज को बहते जल में प्रवाहित कर दे। इसी दिन बच्चे का हाथ पकड़कर काली स्लेट पर कुछ भी लिखवाना अक्षरारंभ कहलाता है, जिससे शिक्षा का शुभ आरंभ होता है और भविष्य उज्जवल बनता है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनकर कामदेव मंत्र का एक माला जाप करें। ये उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और नई ऊर्जा लाने में सहायक होता है। जिन लोगों को अपने बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करना है वे इसे इसी दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। उच्च शिक्षा की कामना रखने वालों के लिए भी बसंत पंचमी विशेष फलदायी होती है। यदि जीवन में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो तो इस दिन मां सरस्वती के मंत्र का 108 बार जाप करें और साथ में विद्या यंत्र धारण करें। जो लोग प्रेम संबंधों में सफलता चाहते हैं वे कामदेव मंत्र का 21 बार जाप कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन एक कलम पर हल्दी और चावल का तिलक लगाकर उसकी पूजा करें और फिर उसी कलम से लिखना शुरू करें। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर में सफलता मिलने की मान्यता है। यदि लंबे समय से अच्छे जीवन साथी की तलाश है तो इस दिन कामदेव के एकाक्ष मंत्र के साथ हवन करना शुभ माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि किसी को लीवर से संबंधित समस्या हो तो बसंत पंचमी के दिन पीले चावल बनाकर पहले देवी को भोग लगाएं और फिर स्वयं ग्रहण करें। अंत में एक विशेष बात का ध्यान रखें कि बसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय काले या नीले रंग के वस्त्र न पहने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बसंत पंचमी के दिन पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुछ स्थानों पर लाल वस्त्रों में पूजा करने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। इस दिन भूलकर भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां सरस्वती अप्रसन्न हो सकती हैं और जीवन में अनावश्यक बाधाएं आ सकती हैं। जितना संभव हो इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और किसी भी प्रकार के तामसिक आहार से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों की कटाई या छटाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन से ही बसंत ऋतु का शुभ आरंभ होता है, इसलिए पौधे लगाना शुभ माना जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाना अशुभ। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस दिन प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव रखें। इस दिन किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। बसंत पंचमी को वाणी की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन बोले गए शब्दों का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान करना भी माता सरस्वती का अपमान माना जाता है, जिससे सुख और समृद्धि में कमी आ सकती है। बसंत पंचमी के दिन पुस्तकों और लेखन सामग्री का विशेष सम्मान किया जाता है।
माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए कलम दवात और स्लेट की पूजा की जाती है। इस दिन भूलकर भी किताबें फाड़ना, उन्हें नुकसान पहुंचाना या बेच देना नहीं चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा और करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सत्य बोलें और झूठ का सहारा न लें, क्योंकि मान्यता है कि सरस्वती माता सत्य और पवित्र वाणी से ही प्रसन्न होती है। इस शुभ दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती के अवतरण के समय संपूर्ण धरती पीले रंग से भर गई थी। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और इससे बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन हल्के और शुभ रंगों का ही चयन करें। माँ सरस्वती की पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत और पूजा में पवित्रता रखी जाए। इसीलिए बसंत पंचमी पर तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। ऐसा करने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन हवन और पूजा करने की व्यवस्था सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले फूल और पीले फलों का भोग अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि देवी शारदा की आराधना करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस दिन हवन और पूजा करने की भी विशेष परंपरा है, जिससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। वीणा माँ सरस्वती की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और घर में रखने से शांति और सौहार्द बना रहता है। बसंत पंचमी के दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी वाद्य यंत्र घर ला सकते हैं। संगीत और विद्या से जुड़ी वस्तुएं इस दिन विशेष फल प्रदान करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की रस्मों की शुरुआत और तिलकोत्सव हुआ था। इसी कारण इस दिन विवाह से जुड़ी सामग्री जैसे शादी का जोड़ा, गहने और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन पीले रंग के फूल देवी पार्वती और माँ सरस्वती दोनों को अर्पित किए जाते हैं। घर की सजावट भी पीले फूलों से की जा सकती है। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर पीले फूलों की माला लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन मोरपंखी का पौधा घर में लाना भी अच्छा माना जाता है। मोरपंखी को विद्या और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो घर के वातावरण को शुद्ध और शांत बनाए रखता है। मान्यता है कि मोरपंखी का पौधा लगाने से घर के बच्चों पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। इस पौधे को घर की पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना जाता है, जिससे व्यक्ति को विद्या और बुद्धि से जुड़ा लाभ मिलता है। चाहें तो इसे घर के ड्राइंग रूम में या मुख्य द्वार के पास भी लगाया जा सकता है। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जो पढ़ाई में कमजोर महसूस करते हैं, उनके लिए बसंत पंचमी के दिन घर में माँ सरस्वती की तस्वीर, मूर्ति या प्रतिमा लाना बहुत शुभ माना गया है। माँ सरस्वती की उपस्थिति से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत होती है। इसके साथ ही यह दिन नया घर या नया वाहन खरीदने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में बरकत और सुख लेके आती हैं। दोस्तों, यदि आप किसी परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, तो अब मैं आपको उसका एक सरल उपाय बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। ऐसे में आप उन छात्रों से मिलिए जो पहले उस परीक्षा में सफल हो चुके हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या किया था। इसके साथ साथ एक आध्यात्मिक उपाय भी किया जा सकता है। आपने कनेर का फूल अवश्य देखा होगा। बसंत पंचमी के बाद लगातार 7 दिनों तक कनेर का फूल माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा माना गया है, इसलिए जब आप फूल अर्पित करें तो पूरे मन से प्रार्थना करें और एक मंत्र का जाप करें। आप ये भावना मन में रख सकते हैं कि हे माँ सरस्वती, मुझे ऐसा ज्ञान और विवेक प्रदान करें जिससे मैं एक समझदार और सफल व्यक्ति बन सकूं।
इस मंत्र या प्रार्थना का 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है। 7वें या 8वें दिन से ही आप अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगेंगे और जिस परीक्षा के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। यह उपाय पहले भी कई लोगों को बताया गया है और जिन्होंने इसे श्रद्धा से किया है उन्हें इसका लाभ अवश्य मिला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस उपाय को एक बार जरूर अपनाएं। इससे आपको नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही मिलेगा। यदि आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। हमारा उद्देश्य यही है कि ये उपयोगी ज्ञान हर हिंदू भाई बहन तक पहुंचे ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अब दोस्तों, आगे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वे 3 प्रकार के भोजन कौन से हैं जिनका सेवन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अगले भाग में दूंगा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आपको बहुत कम जगहों पर सुनने को मिलती है। धन्यवाद।